बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार टीवी, जहां हम आपको पहुंचाते हैं ताजा और विश्वसनीय खबरें। रमजान के पाक महीने में सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए अस्थावा में भव्य दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए और इफ्तार की बरकतों का लाभ उठाया। इस मौके पर एकता और सद्भाव का बेहतरीन नजारा देखने को मिला। आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। रमजान के पाक महीने में सामूहिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अस्थावा 171 विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक संजय राजेश रहे, जो आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। इफ्तार पार्टी का आयोजन कार्यालय मुस्तफापुर में किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, धार्मिक एवं सामाजिक हस्तियां शामिल हुईं। कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ रोजेदारों को इफ्तार कराना ही नहीं, बल्कि आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करना भी था। इफ्तार से पहले लोगों ने मुल्क में अमन, चैन और एकता की दुआ मांगी। रोजा इफ्तार में खजूर, फल, शरबत, बिरयानी समेत कई पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। स्थानीय मौलवियों और गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर पर दुआ कराई और रमजान के महत्व पर प्रकाश डाला। संजय राजेश ने अपने संबोधन में कहा कि रमजान सिर्फ उपवास का महीना नहीं, बल्कि खुदा की इबादत और इंसानियत की भलाई का पैगाम देने वाला महीना है। उन्होंने कहा कि अस्थावा में सभी धर्मों और समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और इसी तरह के आयोजनों से आपसी प्रेम और भाईचारा और मजबूत होता है। इस अवसर पर स्थानीय बुद्धिजीवियों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया और इस तरह के आयोजनों को भविष्य में भी जारी रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। आज दिनांक 26 मार्च संध्या के अवसर पर जो हमारे रमजान के महीने में इफ्तार का समय होता है, 6:04 का समय था, तो हम लोगों ने आपसी तालमेल, भाईचारा में वृद्धि के लिए और जो रमजान का पवित्र महीना होता है उसका उचित संदेश समाज को प्रदान करने के लिए इफ्तार का आयोजन किए, जिसमें हम लोग सभी मिलकर जो इफ्तार का भोज होता है उसका लुत्फ उठाए और सभी बंधुओं को इसके लिए शुक्रिया कि सभी लोग आए और इसमें शिरकत किए। इसी तरह समाज में जब जब पवित्र समय हो, जैसे रमजान के महीने, चाहे किसी भी धर्म का हो, अभी तो मुस्लिम भाइयों का पर्व का समय है, हम हिंदू होकर भी यह जरूर आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम में मुस्लिम भाई आए, हम मुस्लिम भाइयों के लिए कार्यक्रम रखें, मुस्लिम भाई हिंदुओं के लिए कार्यक्रम रखें, तभी बिहार जैसे राज्य में जहाँ 14-15% मुस्लिम आबादी है, तालमेल सही होगा और वही बिहार के विकास के लिए ज़्यादा उचित होगा कि तालमेल से चला जाए और आपसी भाईचारे का संदेश एक दूसरे को देते हुए आगे बढ़ा जाए समाज में। आने वाला ईद के अवसर पे क्या शुभकामनाएं जी, ईद के मौके पे क्या शुभकामनाएं चाहते हैं आने वाले? पूरे समाज को ईद, रमजान का जो पवित्र महीना होता है उसका अंतिम, ये कहिए कि मुस्लिम भाइयों के हिसाब से कि वो पूर्णाहुति है। वो शब्द मेरा भले हिंदू वाला हो गया क्योंकि मैं उतना उर्दू जानता नहीं, तो वो इन सब के निचोड़ के रूप में है। तो ईद क्या है कि आप जो कुछ किए उसके लिए ईश्वर को बस एक नमाज फरमाते हैं कि आप हमें शुक्रिया दें, हमें अपने कर्मों का सही फल दें, और इसके लिए हम सभी पूरे समाज को कहेंगे, हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, उस खास दिन पर, ईद पर एक दूसरे के गले मिलकर सारे गिले शिकवे को भुलाकर और अच्छे से बिहार के विकास में योगदान दें।
क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय राजेश अस्थावा, मुस्तफापुर निवास स्थान। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।